वसीयत एक सच्ची घटना पर आधारित सारी संपत्ति का उत्तराधिकार। वसीयत मैंने अपने दोनों बेटों के नाम वसीयत बना दिए। जितनी मेरी हस्ती थी उससे ज़्यादा दोनों बेटों का हैसियत बना दिए। जो संपत्ति थी दोनों के नाम कर दिए। दोनों को खड़ा कर दिए अपने पैरों पर। अब भरोसा नहीं रहा गैरों पर। जिस पिता को दो बेटों का सहारा हो वो पिता क्यों बुढ़ापा में बेसहारा हो। एक सत्य घटना पर आधारित कहानी वसीयत। रमेश बाबू की रिटायरमेंट में मात्र 2 साल बचा हुआ था। वो सरकारी नौकरी में बड़ा बाबू थे। पारिवारिक बोझ से लगभग मुक्त हो गए थे। बस उनकी एक ही इच्छा थी, रिटायरमेंट के बाद दोनों बेटों के साथ रहेंगे। दोनों बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने दिया। उसकी अच्छी शिक्षा के लिए अपना तन मन धन लगा दिए थे। आज रमेश बाबू का दोनों बेटे शहर में इंजीनियर है। अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह मिलता है। रमेश बाबू अपने दोनों बेटों की शादी भी बहुत धूमधाम से किए। अच्छी पुत्र वधू भी आ गई थी। दोनों बेटे और बहू से बातें बराबर फ़ोन पर होते रहता था। जब भी फ़ोन आता था काफ़ी सुकून मिलता था। ऐसा महसूस होता था दोनों बेटा और बहू मेरा बहुत ख्याल रखता है। कभी कभी बच्चे भी कहते हैं पापा रिटायरमेंट के बाद हम लोगों के पास रहेंगे। ये सब बातें सुनकर दिल को काफ़ी सुकून मिलता था। कभी दिल भारी भी हो जाता था जब अपने मित्र पांडे जी की कुछ बातें याद आ जाती है। पांडे जी मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। वो बैंक से रिटायर हो एक बेटे थे जो अच्छे पद पर बाहर नौकरी करते थे। कभी साल 2 साल में पांडे जी अपने बेटे के पास जाते थे। रमेश बाबू और पांडे जी की मित्रता बहुत गहरा था। उनकी कुछ बातें मेरे मन मस्तिष्क में बराबर रहता था। एक बार मैंने पांडे जी से पूछा, तुम्हारे बेटे इतने बड़े पोस्ट पर है, फिर क्यों नहीं बेटे के पास तुम रहते हो। पांडे जी बड़े सहज शब्दों में कहने लगे, बेटों का आस रखिए पर पास मत रहिए रमेश बाबू। जब तक हमारी नौकरी थी हर रात बेटे और बहू का फ़ोन आता था। काफ़ी बातचीत होता रहता था। हर वक्त बेटे और बहू की जिद रहता था, रिटायर के बाद आप दोनों मेरे पास रहिएगा। काफ़ी खुशी होती थी बच्चों की बातें सुनकर। गर्व होता था मुझे अपने बेटों पर आज क्या बताएं रमेश बाबू, अपने बच्चों की शिकायत तो कर नहीं सकते। उसकी खामी और त्रुटि तो ज़रूर बता सकते हैं। रिटायर के बाद महीना 2 महीना ही बीता होगा। बहू और बेटे की नज़रिया बदलने लगा। बेटे मुझे कुछ कहते नहीं थे पर आभास होने लगा। बेटे और बहू के रवैया से कुछ दिनों बाद वापस आ गए अपने गाँव। पांडे जी की बातें सुनकर रमेश बाबू का मन भारी हो जाता था। अपने दिल को तसल्ली देते हुए मन ही मन ये सोचता था, सब बेटे एक समान नहीं होता है। सबकी अलग अलग सोच और राय होती है। समय बीतता गया। मेरे रिटायर का समय करीब आ गया। रिटायरमेंट के बाद कुछ दिन घर में सुकून और शांति के साथ रहे। बेटे का बराबर दबाव रहता था, पापा मम्मी यहाँ आ जाओ। रमेश बाबू अपनी पत्नी के साथ बेटे के पास चले गए। दोनों बेटा एक ही शहर में नौकरी करता था। बड़े बेटे के यहाँ पहुँचे। काफ़ी आव भाव स्वागत और सत्कार और सम्मान मिला। बेहद अच्छा लगा। आज लग रहा था कि पांडे जी की बातें झूठी है, सही नहीं थी। समय बीतता गया। 5-6 महीने बाद बेटे वसीयत की बात करने लगे। रमेश बहुत चौंक गए, पापा आपका उम्र हो गया, सारी जायदाद हम दोनों भाई के नाम कर दीजिए ताकि उसका देखभाल हम कर सकें। रमेश बाबू बेटे की बात सुनकर चुपचाप चला गया। बेटे भी कुछ नहीं कहा। रमेश बाबू के मन में कई सवाल आने लगा। कुछ अतीत की बातें उनके दिमाग में घूमने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, सब कुछ तो बेटे का है, फिर बेटे वसीयत की बात क्यों करने लगा। क्या माता पिता से अपना अधिकार मांग रहा है या माता पिता को बुढ़ापा में रखने का सौदा कर रहा है। कभी अपने मित्र पांडे जी की बातें याद आने लगा। बेटे से आस रखिए पर पास मत रहिए। जब पिताजी वसीयत बनाकर मुझे देने लगे मैंने इनकार कर दिए, पर पिताजी की नसीहत आज भी याद है। मेरी उम्र काफ़ी हो गया, ये वसीयत नहीं धरोहर है। ये पुश्तैनी घर तुम्हारा जन्मभूमि है। इस घर को सम्मान के साथ रखना। जवाबदेही जबरदस्ती पिताजी मुझे सौंप के चले गए। एक वो दौर था जब बेटे कभी भी पिता से वसीयत की बात कहने की हिम्मत नहीं करते थे, और एक दौर आज है पिता के रहते सारी प्रॉपर्टी बेटे अपने नाम करने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं सब बातें समझ रहा था।
60 वर्ष का तजुर्बा हो चुका था। इतनी उम्र में बहुत तजुर्बा हो गया था। मेरे दोनों बेटे पुश्तैनी घर बेच देना चाहता है। जिस घर में बच्चों का जन्म हुआ, पढ़ाई हुई, बड़ा हुआ, आज वही घर बेटे को पुराना लगने लगा। पुराना घर भी आज खंडहर लगने लगा। वो चाहते हैं बेचकर शहर में फ्लैट ले लें। पिता का घर कौड़ी का दाम लगने लगा। शहर में छोटा सा घर भी बेटे को आशियाना लगने लगा। पर अपनी पत्नी की जिद और माँ का ममता मुझे लाचार कर दिया। मैंने दिल पर पत्थर रखकर सारी संपत्ति दोनों बेटे के नाम कर दिया। काश मैं अपने दोस्त की कुछ बातें मान लेते, उसके जीवन में जो घटना घटी उसे याद कर लेते, मुझे कुछ नसीहत दे गए वसीयत के वास्ते। सारी उम्र मत करना कभी ये गलतियाँ, जब तक जिंदा हो मत बांटना बेटों को अपनी संपत्तियाँ, वरना एक दिन पछताना पड़ेगा। जब तक जीवन है जीवन भर रोना पड़ेगा। दोनों बेटों की हर बात मानना पड़ेगा। एक दिन ऐसा भी सुनना पड़ेगा, माँ मेरे पास रहेगी पिता भैया के साथ। एक वसीयत मुझे हैसियत दिखाने लगा। माँ बाप को 2 भागों में बांट दिया। वसीयत अहम नहीं, विरासत अहम होता है। मेरे संस्कार में कुछ कमी रह गई या दौर कुछ और हो गया। मेरे पास जो था सब बेटे का हो गया। माँ बाप घर से बेघर हो गया। वसीयत बनाने वाले माँ बाप को नसीहत मिल गया। माँ बाप आज घर से बेघर हो गया। माँ बाप आज घर से बेघर हो गया।